महज 40 साल की उम्र में देश के प्रधानमंत्री पद की बागडोर थामने वाले नेता राजीव गांधी की आज 29वीं पुण्यतिथि है। देश के 6वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरम्बदूर में एक चुनावी रैली के दौरान आतंकी हमले में अपनी जान गंवाई थी। हर साल इस दिन राजघाट पर उनके समाधि स्थल वीर भूमि पर गांधी, नेहरू खानदान और तमाम नेताओं का तांता लगा रहता था, लेकिन ऐसा पहली बार है जब राजीव गांधी की समाधि पर गांधी परिवार से भी कोई नहीं पहुंच सका। सब लोगों ने अपने घर में ही शांति पाठ के जरिए अपने प्रिय नेता को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। राहुल गांधी ने अपने पिता राजीव गांधी को याद करते हुए एक ट्वीट किया, जिसमें लिखा कि आज के दिन मेरे पिता ने शहादत दी थी, वो मेरी यादों में हमेशा रहेंगे। उनकी तमाम बातें और यादें मेरे दिल में हमेशा यूं ही बसी रहेंगी। बेटी प्रियंका ने भी अपने पिता के साथ बचपन की तस्वीर पोस्ट करते हुए उन्हें याद किया। पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट और सीएम गहलोत ने भी अपने प्रिय नेता को ट्विटर पर ही श्रद्धांजलि दी। श्रीमती इंदिरा गांधी के ताकत में आने के बाद में मास ऑर्गेनाइजेशन कागजी हो गए थे, उनको पुनः स्थापित किया, सेवा दल बनाया, एनएसयूआई बनाई, किसान संगठन बनाए, मजदूर संगठन बनाए, उनको एक ताकत यानी संगठन फिर से उभरता हुआ नजर आया। ये भी राजीव गांधी का कंट्रीब्यूशन है और उसका प्रभाव राजस्थान में भी देखने को मिला। यहाँ भी एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस और मजदूर संगठन प्रभावी हुए, ताकतवर हुए और वो आम जन में प्रभावी होते हुए काम करते हुए नजर आए। राजीव गांधी को राजस्थान में खासतौर से संगठन के बदलाव के लिए जाना जाता है। वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजीव गांधी की पसंद है। मास ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने पहली बार सन 70 के बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी के ताकत में आने के बाद में मास ऑर्गेनाइजेशन कागजी हो गए थे, उनको पुनः स्थापित किया, सेवा दल बनाया, एनएसयूआई बनाई, किसान संगठन बनाए, मजदूर संगठन बनाए, उनको एक ताकत यानी संगठन फिर से उभरता हुआ नजर आया। ये वो कुछ पुरानी दुर्लभ तस्वीरें हैं जब राजीव गांधी अजमेर और पुष्कर के दौरे पर थे। राजीव गांधी ने अजमेर की दरगाह पर चादर चढ़ाई थी। इसके बाद वो पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर भी गए थे, जहां पुरोहितों ने मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना करवाई थी। मंदिर के ट्रस्ट ने भी उन लम्हों को तस्वीरों की शक्ल में संजो कर रखा था। पहली बार 1983 में राजीव गांधी तब पुष्कर गए थे जब वो कांग्रेस पार्टी के महासचिव थे। इसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बने तब भी 1989 में पुष्कर पहुंचे और यहाँ ब्रह्मा मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। पुष्कर में वो आए थे, उन्होंने वहाँ पर जो अपना एक उनके जो वहाँ पंडित हैं उनके माध्यम से पूजा वगैरह भी की और लोगों को बताया कि ये कोई अनिश्वरवादी वो नहीं है, क्योंकि श्रीमती गांधी को लेकर के यानी सोनिया गांधी को लेकर के बड़ी चर्चा थी कि वो इटालियन हैं, तो इसलिए अब ये धार्मिक रूप से कुछ समझते नहीं है, हिंदू उस तरीके के है नहीं जैसा होना चाहिए। उन्होंने स्थापित किया कि मेरी पत्नी भी वैसे ही है और मैं भी वैसे ही हूँ। पुष्कर के घाट पे जो पूजा वगैरह की थी वो आज भी लोगों को याद आती है। तो राजीव गांधी का स्वरूप भी यहाँ पर राजस्थान से ही स्थापित हुआ पूरे देश में कि राजीव गांधी कैसे संस्कारित हैं और कैसे धर्म में या अपने संस्कारों में पूरी आस्था रखते हैं। इसके बाद 1991 में भी वो पुष्कर ब्रह्मा मंदिर के दर्शन करने के लिए गए थे, लेकिन 1991 का पुष्कर दौरा उनका आखिरी दौरा साबित हुआ, क्योंकि इस दौरे के ठीक 19 दिन बाद ही 21 मई को वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। राजीव गांधी का राजस्थान से कितना गहरा नाता था, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि अपने निधन से ठीक 10 दिन पहले राजीव गांधी जोधपुर आए। वहां उन्होंने घंटाघर के सामने एक सभा को संबोधित किया और इस दौरान उनके साथ अशोक गहलोत भी थे, लेकिन राजीव गांधी थोड़ा पहले मंच पर पहुंच जाते हैं और अपने पास अशोक गहलोत को ना पाकर वो सीधे माइक में पूछने लगते हैं कि अरे भाई अशोक कहाँ है। तो ये माइक में जो उनकी आवाज थी ये गूंज उठी वहां पे, और ठीक 10 दिन बाद जब उनके निधन की खबर आई तब लोग ये ऑडियो सुनकर काफी भावुक हो गए। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर इस बार कांग्रेस की ओर से कोई विज्ञापन नहीं जारी किया गया है। इस बार कोरोना की महामारी के बीच कांग्रेस पार्टी विज्ञापन के पैसों को देश के मजदूरों और कामगारों पर खर्च करने जा रही है। भले ही गांधी परिवार ने राजीव गांधी के हत्यारों को माफी दे दी हो, लेकिन आज भी वो पुराने जख्म भरे नहीं है। राजीव गांधी की जयंती हो या पुण्यतिथि, घाव फिर से ताजा हो ही जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।